कचरा परोसा जाता है। और जो मीडिया ने रोल प्ले किया है पिछले 3-4 दिन में इस मुल्क में, खुदा बचाए इस मुल्क को खास तौर से मीडिया से बचाए। मैं इस दुआ के साथ एक नज़्म पढ़ता हूं। जो माहौल बनाया गया, जो माहौल, हम सारी शक वाली नजरें हमारी तरफ, मैं तो इस माइक पर खड़ा होकर के दुआ के तौर पे एक नज्म पढ़ता। पहला बंद इस नज्म का, ये जो कुछ चारों तरफ बिखरी हुई नफरतें हैं उन्हें समेट के एक बंद पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। हेलो मैं दानिश। ईद के मौके पर एक खूबसूरत नज़्म को सुना जाए। जैसे कि हिंदुस्तान के बिगड़े हुए कुछ हालात हैं, बतौर एक दुआ इस नज़्म को सुनते जाइए और दुआ करते जाइए कि मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना मेरे मौला। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो, ये नज़्म आपको अगर पसंद आ जाए तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ में इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए पूरा वीडियो देख लेते हैं। जो है वो खेलो इंडिया नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे होते हैं। इधर दुआएं होती रहती हैं, उधर साहेब मेरा बूथ सबसे मजबूत कर रहे होते हैं। ऐसे वक्त में अजब सी बेहिसी है, उनका दामन कम नहीं होता कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं ऐसे वक्त में खड़ा हूं जब अपोजिशन बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल चुप है। वो सोच रहा है कि क्या बोला जाए। यहां बड़े बड़े लीडरान बैठे हैं कांग्रेस पार्टी से और तमाम दीगर अपोजिशन पार्टियों से। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं साहब, कि अगर रेड लाइट हो और उसे क्रॉस कर दिया जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनिएगा, जितने भी अहम लीडर्स बैठे हैं, कि अगर रेड लाइट हो और उसे क्रॉस कर दिया जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अगर ग्रीन लाइट हो और उस पर ना आगे बढ़ा जाए तब भी एक्सीडेंट हो जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। अगर ये सोच करके कि नहीं साहब ये तो ऐसी शातिराना चाल है कि हम क्या करें इसमें, कैसे बोलें। वहां तो IT सेल वाले छूटे हुए हैं। पिछले दिनों तो ऐसा लग रहा था कि पानी बंद कर देंगे, पड़ोसी मुल्क प्यास से मर जाएगा। तो मुझे लगा कि साहब टीवी चैनलों पे खबरें फ्लैश हो गई, तो मुझे लगा कि पानी पीने के पड़ोसी मुल्क के लिए तो 2 ही साधन थे। एक गदर फिल्म में सन्नी देओल ने उखाड़ लिया था, दूसरा पानी रोक करके इधर बंद कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे इस तरह कचरा परोसा जाता है। और जो मीडिया ने रोल प्ले किया है पिछले 3-4 दिन में इस मुल्क में, खुदा बचाए इस मुल्क को खास तौर से मीडिया से बचाए। मैं इस दुआ के साथ एक नज़्म पढ़ता हूं। जो माहौल बनाया गया, जो माहौल, हम सारी शक वाली नजरें हमारी तरफ, मैं तो इस माइक पर खड़ा होकर के दुआ के तौर पे एक नज़्म पढ़ता हूं। रोशन बेग साहब का शुक्रिया कि इस मुशायरे का आगाज किया तो नेशनल एंथम से किया। 2 मिनट का मौन रखवाया उन शहीदों के लिए। एक मुशायरा जिसे बदल दिया शहीदों की श्रद्धांजलि के प्रोग्राम में। इस मुशायरे में शुरुआत हुई खूबसूरत तरानों के साथ। ये मुशायरा अपनी बुलंदी तक चढ़ा है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ जो मेरा दर्द है, जो मेरे दिल की टीस है। मैं दुआ के तौर पे, मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ साहब, और ये मेरी दुआ है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। थोड़ी देर शामिल हो जाइएगा। मैं जानता हूं आपने बहुत दाद दी है, बहुत मेहनत करके इस मुशायरे में आपने सुना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, मैं बड़ा हंगामों में पढ़ने का आदी हूं। बेंगलोर जो है वो मुल्क की दशा और दिशा तय करता है। आज इस मुशायरे को भी एक यादगार मुशायरा बना दीजिए। और रोशन बेग साहब के लिए भी खास तौर से मेरी ये दुआ है कि बहुत वक्त दे लिया इन्होंने कर्नाटक की सियासत को, अब इन्हें दिल्ली भेजिए। कब तक इन्हें यहाँ बिठाए रखिएगा। अब ये दिल्ली जाएं, दिल्ली को इनकी जरूरत है। और इधर रुमान साहब नया खून जो है वो आए और ये वाली गद्दी संभाले और इन्हें दिल्ली भेजिए। बड़ी जरूरत है दिल्ली को। साहब आपने मेरी आवाज में आवाज मिलाई है, आपका शुक्रिया, जिंदाबाद। चलिए, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं बड़े बुजुर्गों की आवाज से आवाज तो मिलाऊंगा ही, सहारा दूंगा इंशाल्लाह। आपकी आवाज जहां मुझे लगेगा कि थोड़ी और जोर से चीख करके जानी चाहिए, मैं वहां अपनी आवाज मिला दूंगा इंशाल्लाह।
एक नज्म जिंदाबाद। पढ़ता हूँ और दुआ मांगता हूँ साहब आपसे कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत नज्म है। किससे सलामत रखना ये आप सब जानते हैं, मैं नज्म पढ़ रहा हूँ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत बहुत बढ़िया रखना। इमरान भाई। वाह, वाह। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पढ़िए। पहला बंद इस नज्म का, ये जो कुछ चारों तरफ बिखरी हुई नफरतें हैं उन्हें समेट के एक बंद पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया ओए हुआ हाय हाय। है, हाँ, तू ये कहता है मुसलमान पराया वाह। हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया बहुत हुआ अच्छा। है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का क्या कहने। नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया बहुत बढ़िया हुआ भाई। है। वाह, वाह, क्या वाह, कहने भाई। वाह, वाह, वाह। अरे कमजोर ताली में सुनना, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा आप थक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 2:45 बजने वाले हैं, 1:30 बजने वाले हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं थकता है ये शहर। मैंने सुना है कि सुबह के 4 बजे तक जागता रहता है ये शहर। आप थके हुए लगेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। आपको क्या लगता है इस नफरत वाले माहौल में ये सब पढ़ पाना बहुत आसान सा है? नहीं, शायद आपकी दुआओं की ताकत है, आपकी तालियों का शोर है जो हिम्मत देता है, जो ताकत देता है, वरना बड़ा मुश्किल है साहब। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है कौन मेरी करता है, वाह। हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे बगावत पलते कौन हैं, करता है बगावत भाई, कौन क्या करता कहना है। वाह। मैं बगावत करने की हिम्मत करता हूँ, आप मेरा साथ देके मुझे बताएं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया क्या कहना हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया बहुत बढ़िया हुआ भाई। है। वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत वाह भाई वाह। रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत बहुत अच्छा। रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। क्या कहने भाई। एक बंद पढ़ता हूं साहब। क्रिकेट मैच हो रहा हो या इन दिनों तो जंग का माहौल सा ही बना दिया गया, ऐसे वक्त में जब भी आप अपना सोशल प्लेटफॉर्म का इनबॉक्स चेक करें तो लंबी चौड़ी गालियों की एक फहरिस्त होती है कि साहब, अच्छा मुझे तो खास तौर से कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तो ये लो तुम्हारे तोहफे में ये गालियां, तुम्हारे तोहफे में ये गालियां। एक ने तो अभी परसों मैसेज किया कि तुम तो उन्हीं की तरफ होगे। ये वो सवाल हैं जो हर दिन हमें आपको सुनने पड़ते हैं। मेरे पास जवाब में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैंने पलट के जवाब में सिर्फ एक तस्वीर भेजी कि हिंदुस्तान का एक कोई आम सा मुसलमान है, वो हज करने गया हुआ है, खाना काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथों में तिरंगा है। मैंने बस इनबॉक्स में पलट के वो तस्वीर भेजी और उससे कहा कि मेरे भाई, हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, हमने तो ऐसी ऐसी जगहों पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात नहीं है। मैं एकदम पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। रहमान साहब, नासिर साहब, ये तमाम बड़े लोग यहाँ बैठे हैं इस महफिल में। मैं पढ़ता हूं ये बंद कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है,
मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बा क्या कहने भाई। क्या कहना है, क्या मिसाल। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगले 2 मिसरे पे एक एक हाथ को कसम, और ये तालियां पूरी रोशन भाई के दामन तक जाएं, क्योंकि आज इन्हीं की मेहनतों से ये मुशायरा सजा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये बहुत कभी, अच्छा। हिंद की समत से एक ठंडी हवा बहुत आती बढ़िया है। भाई, बहुत अच्छा। क्या कहने भाई। क्या कहना है। जिंदाबाद मियाँ जिंदाबाद। वाह। मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा बहुत आती अच्छा भाई। है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत वाह। रखना, वाह वाह वाह। मेरे मौला मेरे भारत सलामत को रखना, क्या सलामत कहना भाई, रखना। बहुत अच्छा। कहना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सच है। हमारे हिंदुस्तान में आजकल जो भी हालात बनाए जा रहे हैं, वोट ओपन करे जा रहे हैं, वोट खोले जा रहे हैं, मंदिर ढूंढे जा रहे हैं मस्जिदों में, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख्याल से, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, तमाम हिंदू भाई भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर के इस बात को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि मस्जिदों में कोई मंदिर नहीं है, बस मस्जिदों के अंदर वोट की तलाशी करी जा रही है। वहाँ पर मंदिर वगैरह नहीं है, बस मस्जिदों के नीचे वोट तलाश करे जा रहे हैं और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा सियासत हो रही है सिर्फ, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे। ईद आने वाली है और ईद के इस खूबसूरत मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की ये नज़्म को ज़रूर सुना जाए, क्योंकि ये नज़्म सोशल मीडिया पर मुझे लगता है धूम मचा देगी। ईद के मौके पर अगर आप दुआ करेंगे हाथ उठा करके ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो शायद आपकी दुआ कबूल हो जाए और हिंदुस्तान में तमाम नफ़रत वाली ताकतें हार जाएं और एकदम फिर इंसान और इंसानियत खुशी के साथ एक दूसरे के गले लग सके। जिस तरीके से सियासत ने हमारा भाईचारे का जो नुकसान किया है, वो बेहद ही निंदनीय है और बेहद ही सोचनीय है। क्योंकि सियासत ने जिस तरीके से हम सबको जकड़ रखा है, एक अपनी आगोश में, अपनी बाहों में, एक अमन पसंद चाहने वाला, अमन पसंद करने वाला लोग, वो भी इंसान अपने घर में दुबक के बैठ गया है। लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में हम बहुत से बड़े लीडरान को देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के, और सरकार से मुखर होकर के बातचीत कर रहे हैं और उनका सामना कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब बहुत तगड़े अंदाज में दे रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशी होती है जब ऐसे माहौल में मेरे हिंदू भाई सामने निकल कर आते हैं और सरकार से लड़ाई लड़ते हैं आपके हक़ में। तो सच है, मैं कई वीडियो में अपनी ये बात कह चुका हूँ, नफ़रत करने वालों की तादाद बामुश्किल 1-2% है। बस सोशल मीडिया ने उनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके हीरो बना दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी हिंदुस्तान मेरा वैसे भी बहुत खूबसूरत पहले भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी खूबसूरत रहेगा। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, किसी को धक्का देना है, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। लेकिन बस ये है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो इमरान प्रतापगढ़ी साहब का मुझे मिला। मुझे लगा कि ईद आने वाली है, रमज़ान का महीना चल रहा है और आज जुमा भी है। लेकिन ऐसे मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बतौर एक दुआ ईद के मौके पर अगर ये नज़्म सुनी जाए, तो शायद दुआ किसी की भी कबूल हो सकती है और हिंदुस्तान एक बार फिर, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ बैठें, गले लगें, एक दूसरे के घर जाएं। तो बस यही इस वीडियो में बताना था, यही सुनाना था। आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में, देखना चाहिए।